इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत। मंत्री प्रहलाद पटेल जनता के सामने जनता के लिए ऐसा बोले। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस। एमपी सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भिखारियों की फौज जमा करने से समाज मजबूत नहीं होगा, और भी बहुत कुछ बोल गए मंत्री जी। कांग्रेस ने उनके इस बयान को गंभीर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश के पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि लोगों की सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। पटेल ने कहा कि जब भी कोई नेता उनसे मिलने आता है तो उनको एक चिट्ठी पकड़ा दी जाती है, ये गलत है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बयान पर कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पटेल आकर किसको भिखारी कह रहे हैं। 1 मार्च की बात है, प्रहलाद पटेल राजगढ़ जिले के सुठालिया कस्बे में पहुंचे थे। वहां उनको स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सवाल उठाए। पटेल का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने मंत्री और राज्य में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी एक्स पर लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस, भोपाल। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नामदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को यह किया। बोलते बोलते ये कहते हुए नजर आए कि जब मैं कहीं जाता हूं तो पर्चियां ही पर्चियां आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं भिखारी इकट्ठा हो रहे हैं समाज के अंदर। भिखारियों की फौज खड़ी करना ठीक बात नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है। लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और रही योजनाओं की बात, तो योजनाएं, उन योजनाओं पे हमें फोकस करना चाहिए सरकार को, जिससे सभी वर्गों का, महिला हो, युवा हो, उद्यमी हो, किसान हो, उनका कैसे फायदा हो सके, जब ये प्रदेश आत्मनिर्भर हो सके। सर, आप एक खुद जनप्रतिनिधि रहे हैं और इस तरीके की पर्ची लाने का इरिटेट करता है क्योंकि इतनी सारी पर्ची आ जाती है। लग तो यही रहेगा कि वो ज्यादा पर्ची से परेशान हो गए। देखिए, ये सामान्य बात है, कहीं भी जाते तो 10 लोग अपने पक्ष रखते हैं, पीड़ित पक्ष न्याय के लिए। और अगर कोई अधिकारी अगर नहीं सुन रहा जिले में, ब्लॉक में, तो निश्चित तौर से सरकार या जो बैठे नेता, जनप्रतिनिधि, हम भी बैठे तो हम लोग उसे न्याय की आवाज उठाने की बात करते। तो इसमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि तत्काल जो भी व्यक्ति है उसको न्याय मिलना चाहिए। फिर सीएम ऑनलाइन क्यों है? सीएम ऑनलाइन में हजारों शिकायतें पड़ी है, क्यों नहीं हो पा रही है? तो ये सिस्टम तो बना देते हैं, लेकिन सिस्टम के प्रति जवाबदार कौन हो? क्या मुख्यमंत्री जवाबदार, कलेक्टर जवाबदार, कौन जवाबदार? स्पष्ट होना चाहिए। प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि हजारों आवेदन प्रदेश के अंदर पेंडिंग पड़े, उस पर तत्काल निराकरण होना चाहिए। ठीक।
आदरणीय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी। एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है, अभी सांसद और विधायकों को ट्रेनिंग देके गए, लोक व्यवहार सिखा के गए, जनता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है इस बात को कह के गए, तो क्या ये ट्रेनिंग देके गए प्रधानमंत्री कि जनता को आप भिखारी कहो? मैं फिर से चेतावनी देता हूं मोहन यादव जी को, जेपी नड्डा जी को, देश के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं, प्रहलाद पटेल का अगर इस्तीफा नहीं लिया तो ये सर्वविदित होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ने कहा कि जनता भिखारी है। और मैं प्रदेश की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं, बहुत हम्बल, बहुत विनम्र, मैं माफी मांगते हुए बहुत बहुत बहुत